हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10th में और पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। ये हम लोग का इस वीडियो का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल्स का लास्ट वीडियो होगा। इसको हम लोग इंटीग्रल्स पहले एक पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही काम का है, लोगों को याद होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? अगर कोई ट्रायंगल्स है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है इस तरह से, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है आपका, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, नेमिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, नेमिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ पे 90 है। आपको ये याद तो पता होना चाहिए कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से एक वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से राइट एंगल से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल बनता है, तीन ट्रायंगल बनता है। ठीक है, कौन ट्रायंगल? मान लीजिए ये डी है, तो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल है बी सी डी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो तीन ट्रायंगल है। ठीक है, तीन, और तीनों ट्रायंगल जो होता है, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ना, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में होगा ही, साथ में ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, सब छोटा ट्रायंगल बड़ा वाला के सिमिलर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, है ना, ए बी डी, ऐसे बोलिए, ए बी डी पे बोलिए, इसको ऐसे बोलिए, ए डी बी, 90 यहाँ पे है ना, छोटा में, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ना, किसको? बी डी सी। क्या? बी डी सी, ये सिमिलर, पहला चीज, ये पहला चीज बोल सकते हैं। दूसरा चीज बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगुलर पॉइंट क्या है? पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से अगर एक राइट एंगल ड्रॉ किया जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किस पे? हाइपोटेनस में, तब ऐसा होगा। फिर एक और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बी डी सी, है ना, क्या बोल सकते हैं, ये क्या? बी डी सी, बी डी सी, ये तो सिमिलर हो गया। उसी तरह से कह सकते हैं कि ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी के बराबर होगा। तीसरा नंबर क्या होगा सर? ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल सी बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये तीन चीज होगा, ये तीन चीज होगा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा आप, ताकि हम लोग क्वेश्चन करना दिक्कत ना आए। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से एक तरह क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कैसा क्वाड्रिलेटरल नहीं पता, सारा क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल 90 डिग्री है, 90 है, 90 है, 90 है, अगर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हम बोलेंगे एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल having all angles are 90 degree, then that quadrilateral becomes rectangle। ये आपको दूसरा पॉइंट इस वीडियो का आपको याद होना चाहिए। इस वीडियो का देखना है, इस दो पॉइंट को याद कर लीजिए पहले आप। ठीक है, और समझ लीजिए, ये प्रूफिंग भी है, पर प्रूफिंग अभी नहीं है, आपको पढ़ना है इस साल आप लोगों को, इसलिए प्रूफिंग नहीं करवा रहे आपको हम। ठीक है, ये दो चीज आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लीजिए पहले आप। अब आते हैं हम लोग इसके आगे। अब क्वेश्चन लिखिए और समझिए, इस सर हम क्या आपको बतलाना चाह रहे हैं, आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं वो लिखिए पहले आप क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ABC, right angled
at B and D, at B, D is a point on hypotenuse, hypotenuse such that BD is perpendicular to AC, comma if DP is perpendicular AB and DQ is perpendicular BC, then prove that first part DQ square equal to DP into QC, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रूव करना है आपको DP स्क्वायर इक्वल टू DQ, क्वेश्चन लिख लिए पहले आप, DQ इंटू AP, क्वेश्चन लिख लिए ताकि हम आपको समझा सके आपको, ठीक है। 2 मिनट समय लगता है क्वेश्चन लिखने में, आप लिख लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको डायग्राम बनाएंगे। पहले देखिए, कहता है को राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये बनाइए पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ना, ABC राइट एंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। 90 यहाँ पे है, ठीक है। बोलता है कि B है, D इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, एक पॉइंट है हाइपोटेनस में, यहाँ पे पॉइंट है D पे, D पॉइंट्स है। बोलता है कि ऐसा है कि BD से परपेंडिकुलर लग गया है, BD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये 90 आपका है, ठीक है। सच दैट एंड D से परपेंडिकुलर DP एंड D से डला गया परपेंडिकुलर इस पे DP, ये परपेंडिकुलर डला गया किस पे, AB पर, तो ये P हो गया आपका। अगला बोला गया है एंड DQ से डला गया है परपेंडिकुलर इस पर डला गया ऐसे, तो ये हो गया आपका DQ, ये Q हो गया। आपको प्रूफ करना है, पहला पार्ट देखिए, अगर पहला पार्ट प्रूफ कर लेंगे दूसरा पार्ट सेम प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो पहला पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा, एक सेम प्रूफ करना है। इसीलिए देखिए, अगर हम देखा जाए तो हम बात करेंगे, अच्छा सोचिए आपको DQ 2 बार आना है, या DQ 2 बार आना है आपको, ठीक है। मतलब 2 ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें DQ कॉमन आना चाहिए। तो ध्यान दिए, हम अगर ये ट्रायंगल ले और ये ट्रायंगल ले, इस ट्रायंगल में देखिए DQ, इस ट्रायंगल में भी DQ आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी DQ आ रहा है, तो कॉमन 2 बार इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखा दे किसी तरह से, है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास DQ दोनों, इसमें से भी DQ आ जाएगा और इसमें से DQ आ जाएगा, तो DQ इसका बन जाएगा। समझे क्या बोले सो? आइए तो अब 2 ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान दिएगा, प्लीज ध्यान दिएगा। हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल DQB, इन ट्रायंगल DQB एंड एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल DQB ले लिए और एक ट्रायंगल लेते हैं CQD एंड CQD। अब ध्यान दिएगा, Q जो है देखिए 90 बीच, इसमें 90 बीच में है, इसमें भी 90 है, देखिए 90 है, और एक में इधर B है, एक इधर C है, ले लिए हम, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो अभी देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए ऐसे, ये वाला हाइपोटेनस है, अगर आपको कुछ मिटा दिया जाए तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे, ध्यान दिए आप, अभी देखिए ना इसको आप, जैसे अभी बताया आपको ना, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, तो एक ट्रायंगल, ये वाला ऊपर ट्रायंगल, एक नीचे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर ये दोनों हमको दिखाना, सिमिलर दिखाना है, दोनों सिमिलर दिखाना है। मान लें 19 तो है, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि सर इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग एंगल मेथड ड्रॉ किए हैं,
ठीक है, हम बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे थ्योरम भी है बट आप समझिए डायरेक्ट। हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्या डी क्यू बी, एंगल डी क्यू बी बराबर एंगल कैसे, एंगल सी क्यू डी, है ना, सी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एक हम करेंगे, एक दो क्या कीजिएगा, फिर देखते हैं। अच्छा वैसे ड्रॉ करते हैं, पहले देखते हैं ड्रॉ करने से क्या होता है। मान लेकर राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, यहाँ से ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किए, तो ड्रॉ ऐसे 90 किए हैं, 90 ऐसे ड्रॉ किए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर बात करें, ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, समझिए बात को आप कैसे कर रहे हैं हम। ये एक देखिए अपने आप में, ये अपने आप एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा आपको, अपने आप में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिखा ना ये वाला। और इसको हटा दे ऐसे, देखिए 90 डिग्री है, दिखा ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्रायंगल पर डिवाइड किया कि नहीं किया, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड किया तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, डायरेक्ट लिख दिया आप, है ना, डायरेक्ट लिख दिया आप, डायरेक्ट लिख दिया। इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिखिए, ऐसे इसको मत लिखिए आप, है ना, कि प्रूफिंग में चल जाएगा लंबा लाइन, प्रूफिंग में लंबा चल जाएगा। इन ट्रायंगल दिस एंड दिस लिखिए, सेंस परपेंडिकुलर लिखिए बस आपको, परपेंडिकुलर जो लिखवाते हैं लिखिए आप, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम vertex of right angle to the hypotenuse, है ना, hypotenuse। triangles are similar, ये आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो therefore हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, देखिए ना, यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल का सिमिलर, ये इसके सिमिलर होगा। ट्रायंगल डी क्यू बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू डी, हो गया। अब बाई कैसे छोड़ दिया अभी आप, ये होता है, लिख दिए बस आप, ठीक है। अगर सिमिलर है तो मुझे क्या प्रूव करना है, डी क्यू, यहाँ से हम डी क्यू लेंगे, यहाँ से डी क्यू, यहाँ से डी क्यू ले लिए, डी क्यू, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग लेना पड़ेगा सी क्यू, ले लिए, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारा डी क्यू आना चाहिए, नीचे सेकंड ट्रायंगल से नीचे डी क्यू आना चाहिए, तो डी क्यू यहाँ पे डी क्यू ऐसे है, डी क्यू देख रहे हैं, डी क्यू, तो यहाँ से डी क्यू ऐसे है, तो यहाँ डी क्यू लेते हैं, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से क्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू बन गया डी क्यू स्क्वायर। ये लॉजिकल चीज है, आपको बैठ कर सोचना पड़ेगा कि इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू क्या सर, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये हो गया क्यू बी इंटू कितना, सी क्यू, ये हो गया, है ना। अच्छा इसको बोलिए क्वेश्चन 1, जो प्रूफ नहीं हुआ है, क्यों प्रूफ नहीं हुआ सर, कि डी क्यू स्क्वायर तो आ गया, और डी क्यू और क्यू बी, डी पी भी नहीं है, और क्यू सी है ना, क्यूसी है, इसको हम लोग क्यूसी लिख सकते हैं, क्यूसी लिख सकते हैं उसको, मतलब क्यूबी जो है, क्यूबी जगह पे डीपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको ये चीज को हटाना है, मतलब ये आ चुका है, ये आ चुका है, बस ये हम लोग का नहीं आया है। आप सोचते हैं इसके बाद देखते हैं, देखिए अभी हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताएं कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिए आप, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें देखिए आपको एग्जाम क्वेश्चन दिया 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री हो, है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम रेक्टेंगल। तो लिख लीजिए उसको, है ना, लिखिए उसको, यहाँ पे लिखिए एनी क्वाड्रिलेटरल having all angles are 90 degree, then that quadrilateral becomes कैसे रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल। ये आप थ्योरी है, लिख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए आप,
तो ऐसा अगर ये रेक्टेंगल बन गया है तो हम लोग क्यूबी को हम लिख सकते हैं कैसे, है ना। तो दिस इम्प्लाई क्यूबी इक्वल टू क्या चीज, क्यूबी इक्वल टू क्या चीज, बोलिए क्या चीज, डीपी लिख सकते हैं, तो डीपी लिख सकते हैं, है ना। तो हेंस इक्वेशन वन बिकम्स, ये आपको दिख रहा ना, देख लेते हैं पहले आप। हेंस इक्वेशन वन बिकम्स, हाँ, हेंस इक्वेशन वन क्या बन जाएगा सर, इक्वेशन वन बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन बन जाएगा आपका, क्या चीज बन जाएगा, डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, अब ये क्यूबी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूबी को डीपी, तो डीपी इंटू कितना, इंटू क्यूसी। लीजिए यहाँ से आपका ये खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए, और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट जो दिखाया गया है, जो सिखाया गया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे लिख लीजिए पहले आप, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस वीडियो के लिए लाए थे आपके लिए हम, ताकि इस वीडियो में दो कंसेप्ट था जो बहुत ही काम के लिए था आपके लिए, और उसके बेसिस क्वेश्चन है, आप इसी बेसिस पे आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, देखिए अब मान लीजिए डीपी लेना है, तो डीपी के लिए आपको डीपी, यहाँ पे डीपी आपको ये ट्रायंगल ले लेंगे, इस ट्रायंगल ध्यान दिएगा, इस ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये 90 था, ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा 90, ये बन गया देखिए हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस है, 90 हो गया आपका, 90 हो गया, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और सिमिलर हो जाएगा तो हम इसमें से डीपी ले लेंगे। ध्यान से लीजिएगा, तो ट्रायंगल जैसे वहां पे किए हैं सेम यहाँ पे करना है, जो स्टेटमेंट ये लिखे हैं उसको वही स्टेटमेंट इसमें लिखना है आपको, अब प्रूफ कर देना है कि ये भी आपका होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब कोई भी दिक्कत आता है, लास्ट वीडियो था हम लोग का, इतनी पढ़ना है सिलेबस हम लोग को, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा मेरे पास तो हम ला कर देंगे आपको हम। तो आज इसके लिए इतना ही, थैंक यू।